राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल्स आज पढ़ने जा रहे हैं। फाइनली जिस चीज़ का हमें एक तरीके से कहना चाहिए कि जो मेन पॉइंट है हमारा, जिसका हमें इंतज़ार था कि हम सिग्नल्स को कैसे पढ़ेंगे, कितने सिग्नल आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा, वो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। सिग्नल क्या है भैया? इस तरीके का आपका कुछ होता है रीडिंग वाला, जो स्क्रीन होती है एनएमआर की, इस टाइप से होती है, उस पर ऐसे करके रीडिंग आती हैं स्पेक्ट्रम। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सिग्नल्स आते हैं आपके कुछ इस टाइप से आते हैं, ऐसे करके आते हैं सिग्नल। तो कितने सिग्नल आते हैं? 1 2 3 4 5, मतलब कैसे, नंबर ऑफ सिग्नल, कितने सिग्नल आएंगे, कितनी लाइंस आएंगी, ये हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत बड़ी तो नहीं होगी, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहले तो उसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो मैंने लिखा हुआ था। जब भी स्पेक्ट्रा पढ़िए, आप अपने दिए हुए कंपाउंड को ओपन करके ही पढ़िए, ठीक है। मैंने क्लोरीन लिखा था, ब्रोमीन बार बार दिमाग में आ रहा है। तो जब भी आप अपने कंपाउंड को ओपन करके लिखेंगे तो आपको नंबर ऑफ सिग्नल समझ में आएंगे। अब हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने आने वाले हैं, ये हमें बताना है। 2 3 4 5 या एक ही आएगा, तो ये बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए, नंबर ऑफ सिग्नल का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन, कितने तरह, जितने हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन एनएमआर की बात हो रही है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही सिग्नल आएंगे। हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। जैसे देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे CH3 से लगा है, यहाँ क्लोरीन से, और इधर हाइड्रोजन, ठीक। ये वाला इसको हम मान लेते हैं A टाइप का हो गया। ये इधर क्लोरीन से, इधर CH3 से, इधर, मतलब सेम है, सेम एनवायरनमेंट, दोनों का एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, सेम है। तो हम इसको बोल देते हैं A टाइप का हाइड्रोजन, और ये भी A टाइप का हाइड्रोजन ही है, ठीक। अब ये वाला जो हाइड्रोजन, ये सारे के सारे ये भी सेम है, तो मान लो ये B टाइप के हाइड्रोजन हो गए। तो हमें टोटल कितने, 2 तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्नल कितना हो गया? 2, ठीक है। ये तो हो गई एक सिंपल सी बात जो मैंने आपको जनरली बता दी। बट कभी कभी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स को, इसके लिए भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का आइडिया होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री का आइडिया होना चाहिए। तो टॉपिसिटी वाले टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल वीडियो है, आप उसको जा कर के देखिए, टॉपिसिटी, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह हम देखेंगे तो हमें चीज़ों को ज़्यादा क्लियरिटी पहुँचेगी कि कैसा हाइड्रोजन है ना। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है आपके, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो अगर नहीं प्रेजेंट है, जैसे मान लो, जैसे प्लेन ऑफ, इसको छोड़ो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है, कोई कंपाउंड है, ठीक, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये मैंने टॉपिसिटी में बताया, मैं फिर से एक बार हल्का सा बता दे रही हूँ। अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वो दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं? डाइस्टीरियो, और डाइस्टीरियो में तो अलग अलग हो गए। और अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो कैसे हो गए? एनांशियो टॉपिक प्रोटॉन हो गए, ठीक है। अगर आपकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वहाँ पे, तो वो होमोटॉपिक प्रोटॉन होंगे, इनका आएगा एक सिग्नल। एनांशियोटॉपिक प्रोटॉन्स का भी आता है एक सिग्नल, बट डाइस्टीरियो का आता है 2 सिग्नल डिफरेंट, दोनों हाइड्रोजन आपके डिफरेंट सिग्नल देंगे। टॉपिसिटी को पढ़िएगा जाके, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। चलो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल,
ठीक है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई। अब क्या हुआ, ये दोनों, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब एनांशियोटॉपिक हाइड्रोजन हो गए, क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। ये अगर ए टाइप का हाइड्रोजन है तो ये भी ए टाइप का ही हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब ये वाले भी क्या हो रहे हैं भैया, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर, तो मतलब सेम सिग्नल देंगे, ये बी टाइप का हाइड्रोजन है, ये भी बी टाइप का हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ रहे हैं आपके, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरे पे चलते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम में कभी इस तरह से कंपाउंड बना के दे दिया, ठीक है, इतना डिटेल ना बना के आपको ये कंपाउंड दे दिया और पूछ लिया कि अब इसमें बता दीजिए कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे। तो आपको करना क्या है, कुल मिला के इस स्ट्रक्चर को पहले तो ओपन करके लिख लीजिए। लिखेंगे कैसे, यहीं पे जैसे आपको इस टाइप का दे दिया है, अब इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लो, बस काम ख़त्म। CH3, इधर भी CH3 लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे आपका C लगा हुआ है, कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ, ये वाला 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है। सबसे पहला काम आप करिए, अपने स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लीजिए। ठीक है, ये हाइड्रोजन हटा, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, जब आप अपना स्ट्रक्चर एक बार आपने ओपन कर लिया तो अब आपका काम ख़त्म। अब आपको इसको नहीं देखना, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको ये यहाँ पे आपको चेक करना है कि कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखिए ये वाले तीनों हाइड्रोजन और ये वाले तीनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है, तो ये भी ए टाइप के हाइड्रोजन हो गए, ये भी ए टाइप के हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, उसके बाद ये बी टाइप का हो गया, अलग हाइड्रोजन है। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन आपके हो गए किस टाइप के, सी टाइप के, तीनों सेम है, सेम हो गए। अच्छा, CH3 CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, इसको आप कंसीडर करेंगे क्या, बॉन्ड लगेगा, इसको कंसीडर आप करोगे इस तरीके से, हाइड्रोजन है इस, ये आपका एक हाइड्रोजन, सपोज एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH2 है, तो ये दोनों सिमिलर शो होंगे, A और B, सॉरी A, तो ऐसे ही ये भी A ये भी A। इसको ऐसे आप मान के मतलब अज्यूम कर सकते हो, सिंपली क्वेश्चन थोड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल आपके कितने हो गए, 3। समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ सिग्नल आपके हो गए यहाँ पे 3। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन कैसा है, ये तीनों हाइड्रोजन सेम है तो ये हो गए होमोटॉपिक, नो इशू। उसके बाद ये वाले दोनों हाइड्रोजन हैं, ये कैसे होंगे भैया, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं एक प्लेन डाल दूँ इस तरीके से तो कट गया, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये कैसे हो गए दोनों हाइड्रोजन, एनांशियो दोनों सेम सिग्नल देते हैं, दैट्स वाई दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। ठीक, ये आपका एक एग्जाम्पल था। अब उसके बाद थोड़ा सा साइक्लिक एग्जाम्पल्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बट होता इंटरेस्टिंग है कुल मिला के, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, चलो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप लगा दिए और ये, ठीक है, एल्कीन है। अब हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे,
तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कोई भी स्ट्रक्चर हो इसको ओपन करके लिखिए सबसे पहले। इस तरीके से प्रेजेंट ग्रुप होता है ना, फिनाइल ग्रुप। यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा है, इन सब पे क्या लगे हैं? हाइड्रोजन। अब पहले वाले स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? पहले वाले स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, हमें बताना है कि जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं इसमें कितने टाइप के सिग्नल आएंगे, मतलब कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें यहीं दिख रही है, प्लेन डाला, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिख रही है। तो ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हो गए? सेम हो गए भाई, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से, एनेंशियोटॉपिक हो गए, तो ये सिग्नल दोनों अपना सेम देंगे। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ से मैं प्लेन डाल रही हूँ, प्लेन, क्योंकि देखो ये कैसा है, कार्बन sp2, ये भी sp2, स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर। तो ये पूरा एक प्लेन में आ जाएगा, ये वाला भी पार्ट एक प्लेन में आ जाएगा, और ये दो हाइड्रोजन अलग अलग। तो ये कैसे होगा? ये B है तो ये भी B है, ये C है तो ये भी C है, और ये D है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब क्योंकि हमने यहाँ पे भी प्लेन डाला था तो ये वाली रिंग इस रिंग से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये दोनों हाइड्रोजन B हैं तो ये दोनों भी B हो जाएंगे, ये दोनों C हैं तो ये भी C हो जाएंगे, ये D है तो ये भी D हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल आपके कितने आ गए? 4। इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? टोटल 4 टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अच्छा, जितने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपकी केमिस्ट्री उतनी ही बढ़िया से स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो किसी भी चीज़ को लेके सबसे पहले तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब उसके बाद आप बुक उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी कुछ चीज़ें एक जैसे देखो, अब 100% कोई भी चीज़ समझा पाना, बता पाना तो पॉसिबल है नहीं, पढ़ा पाना मतलब। जैसे नंबर ऑफ सिग्नल है, ये एक टॉपिक है, हम इतनी देर से प्रोटॉन NMR पढ़ रहे हैं, हमने उसको अच्छे से उसकी चीज़ों को समझा, कॉन्सेप्ट को, बट उसके बाद भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने आपको 100% टॉपिक पढ़ा ही दिया है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर मी, बेसिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन यू 100% टॉपिक, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, रिसर्च वगैरह भी होती रहती है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। दूसरा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो वहाँ तक पहुँचे तो सही, उस सोच तक कि आप उसके आंसर को सोच पाएँ। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से सॉल्व करने पड़ेंगे, जितना आप कर सकते हैं। बहुत मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो हर रोज़ डेली आपकी आंखों के सामने से जाने चाहिए, मतलब हर रोज़ आप सॉल्व करिए, तब आपका जो दिमाग है वो वहाँ तक पहुँच पाएगा कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपटीशन की यही मेन रिक्वायरमेंट होती है, कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी, वो मेंटेन नहीं होती है, इसीलिए बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर गेन किए होते हैं ग्रेजुएशन में, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो नहीं कर पाते कंपटीशन क्लियर, क्योंकि वो कंटिन्यू रह ही नहीं पाते हैं। ये वाला मार्कर चल नहीं रहा है फ़िलहाल। तो एक एग्जाम्पल आप लोग और देखिए, ये वाला देखो। अब हमें बताना है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने तरह के प्रेजेंट हैं। तो पहले तो खुद से ही हाइड्रोजन हमें लगाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन लगा के दे। हमने लगा लिया, हमें पता है एक प्लेन अगर मैं डाल दूँ इस रिंग से तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, और मैं एक प्लेन ऐसे भी डाल सकती हूँ,
इससे ये दोनों हाइड्रोजन कट करते हैं तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसे डाल दूंगी तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। ऐसे डाल दूंगी तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, होंगे कि नहीं। तो कुल मिला के ये सारे ही हाइड्रोजन जो हैं इक्विवेलेंट हैं, इनका सिग्नल आएगा 1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है ये, इसमें हमें बताना है कि कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बच्चे क्या करेंगे, फटाफट हाइड्रोजन लगाएंगे। सीधे यहाँ से प्लेन डालेंगे, ये दोनों सेम हो गए तो इन चारों को लिख देंगे क्या, ए, और इधर इन्हें लिख देंगे बी, क्योंकि यहाँ से भी तो प्लेन डल जाएगा, एक प्लेन यहाँ से डलेगा तो एक प्लेन यहाँ से भी तो डलेगा। और बताएंगे नंबर ऑफ सिग्नल कितना आ रहा है, 2, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इसको लिखिए, ए और बी डिवाइड करिए, इस पे लिखिए नंबर ऑफ सिग्नल बराबर 2 और इसको बड़ा सा करिए क्रॉस, क्योंकि ये गलत है। ये स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रक्चर आपको पता होगा तब आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये एग्जिस्ट कैसे करता है स्ट्रक्चर, ऐसे, इसलिए ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, 2, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 साइक्लिक रिंग है 3 मेंबर। 3 मेंबर रिंग में अपने आप खुद में ही इतना स्ट्रेन होता है, और जब 2 जुड़ गई तो स्ट्रेन बढ़ गया। तो स्ट्रेन को कम करने के लिए ये मॉलिक्यूल अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज करता है। अब आप हाइड्रोजन लगाइए। ये सब बातें जो है ना, देखो अच्छी अच्छी किताबों में दी होती हैं, तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी बुक से ही पढ़िए। अब यहाँ से हम प्लेन डाल देंगे तो ये चारों हाइड्रोजन हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। गलत क्यों है, देखो दोनों का एनवायरनमेंट अलग है। प्लेन आपका जो डलेगा वो डलेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन ए है तो ये ए हो गया, बट ये आपका ए नहीं होगा, ये होगा आपका बी, और ये भी, ये हाइड्रोजन हो जाएगा आपका बी, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट जो है वो अलग ही है। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन तो आपके हो गए सी, है ना। अलग कैसे हो गए, क्योंकि देखो इस चीज़ को यहाँ ये समझ लो अलग कैसे हुए। जब एक तो प्लेन में यहाँ से डाल रही हूँ तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों नीचे वाले सेम हो गए, बट जब मैं इनके बीच से प्लेन डालती हूँ, इनके बीच से मैं प्लेन डाल रही हूँ, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे होने की वजह से ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। और जब ये बाइसेक्ट होंगे तो मैंने आपको क्लियर कट अभी अभी बताया है कि बाइसेक्ट जब हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, डाई स्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन। और डाई स्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन का सिग्नल दोनों का आता है अलग अलग। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितना आएगा, 3, ABC। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सिग्नल का टॉपिक भी होता है समाप्त। बुक उठाइए, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।